हम लिखा था तो लास्ट के 2 मिनट में बोलना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए मित्रों, जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे कि जो भी अब हमारा वीडियो आगे डलने वाला होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आएगा और आप उसको स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं, क्योंकि आपकी ये क्लास जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। आपको पर डे एक वीडियो अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। तो चलें मित्रों, हम लोग संविधान सभा पर पहुंच चुके थे। कहने का मतलब है कि हमारी संविधान सभा गठित करने की बात हो चुकी थी। मतलब संविधान सभा को हमने गठित कर लिया था और किस तरीके से गठित हुई थी उसके बारे में हम सारी चर्चा कर चुके थे लगभग में। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा हमारी गठित कब कैसे हुई, मतलब कितने सदस्य चुने गए थे, तो हमने आपको कल बता दिया था। क्या बताया था कि 389 सदस्य चुने गए थे और ये कैसे कैसे चुने थे तो उन पे हम सारी चर्चा कर चुके थे, ठीक। हमने बताया था कि आपके जो थे ना 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे और जो आपके 93 सदस्य जो थे ये देशी रियासतों से चुने गए थे। इसमें भी 2 पार्ट बताए थे हमने कि 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और कह सकते हैं कि जो आपके 4 सदस्य जो थे वो आपके कहाँ से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो अब इन जो सदस्यों को चुना ना हमने, अब आपसे ये पूछता है कि आपने यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुना, भाई जनता ने तो इसमें वोट में भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग लिया इसमें। कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय सबसे ज़्यादा जो सरकार थी, मतलब जो अन्य राज्यों में सरकारें थीं वो किसकी थी, कांग्रेस की थी। कहने का मतलब है कि 1585 कितने 1585 प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। किसमें? इसमें भाग लिया था जो आपका चुनाव हुआ था। कहने का मतलब है इन 585 सदस्यों ने ही इन सदस्यों को चुना था। समझ में आई बात? मतलब जो आपके 296 सदस्य चुने गए, इन सदस्यों को जो चुना था वो 585 सदस्यों ने, मतलब प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। मतलब इतने विधायक थे जिन्होंने इन सदस्यों को चुना था जो संविधान सभा को बनाने वाले थे। समझ में आई बात है? ठीक। अब देखिए जरा, अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि इन सदस्य जो 289 चुने गए, इनमें कांग्रेस के सदस्य कितने थे या मुस्लिमों के कितने सदस्य थे। देखिए जरा, तो आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस से जो थे वो 208 सदस्य थे। कितने? 8, मतलब 208 सदस्य चुने गए। कहाँ से? कांग्रेस से। अगर हम बात करें तो फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग से कितने चुने गए थे, मतलब मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जीत करके आए थे संविधान सभा में। तो आपको लिखना है 76, मतलब मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो 76 जीते थे। अब अगर हम आपसे और बातें करें तो आपको बताना है कि निर्दलीय भी सदस्य थे। निर्दलीय भी सदस्य थे, वो कितने थे? तो 8 सदस्य थे। समझ में? मतलब जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, ना तो कांग्रेस से थे ना ही मुस्लिम लीग से संबंधित थे। और जो 8 सदस्य थे, मतलब ये अलग अपनी एक पार्टी बना करके अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए थे। लेकिन कुछ कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रीय पार्टी में थी। क्या थी? अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से भी चुने गए थे। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से भी चुने गए थे। तो कितने? 7। अब अगर इन्हें आप टोटल करेंगे तो 296 जाकर के आ जाता है। मतलब 296 सदस्य जो थे वो इस तरीके से चुने गए। मतलब 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा जीत करके आए और 76 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग से आए और इसके बाद में जो निर्दलीय सदस्य जो जीते थे वो 8 जीत करके आए। फिर इसके बाद में अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो थीं, मतलब लोकल की पार्टियां जो वो थीं, वो वहां से 7 सदस्य जीत करके आए थे। तो टोटल हमारी संविधान सभा जो निर्वाचन हुआ था वो 200 कितने का हुआ था? 96 के तो हुआ था। मतलब जो आपके ब्रिटिश सत्ता जो थी वहां से 296 सदस्य जीते थे, मतलब चुने गए थे। जिनका निर्वाचन हुआ था वो इस तरीके से चुने गए थे। मतलब जो पार्टी लड़ी, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले, मतलब सबसे ज़्यादा विधायक जीत करके आए। फिर इसके बाद में मुस्लिम लीग के जीत करके आए और निर्दलीय जीत कर भी आए। लेकिन याद रखें, ये जो सदस्य मतलब इसमें भाग लिए
तो यहाँ मुस्लिम लीग ने ये आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने क्या किया, मतलब ज़बरदस्ती अपने सदस्यों को जिता लिया। जैसे आज लोग कहने लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करा दी भाजपा ने, है ना। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया उस समय भी चल करती थी, मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया करते थे। तो यहाँ पर ये आरोप लगाने वाली बात हुई। लेकिन अब क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी कह सकते हैं कि मतलब ऐसी कौन सी पार्टी थी या ऐसा कौन सी रियासत थी जो संविधान सभा की भागों में बैठक नहीं लिया। तो आपकी जो हैदराबाद रियासत थी, कौन थी, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत जो थी इसने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था। क्या नहीं किया था कि जो संविधान सभा की बैठकें हुई थी उन संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था, तो संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया हैदराबाद रियासत ने। और ऐसे कह सकते हैं कि फिर इसके बाद में जो संविधान सभा की बैठकें हो रही थी तो जो आपकी मुस्लिम लीग थी ना, उसके मुस्लिम जो राजा थे या मुस्लिम जो लोग थे, इन्होंने भी इसका बहिष्कार किया था संविधान सभा की। ठीक, तो ये सदस्य चुन करके आते हैं। ठीक, इसको नोट करें जरा। चलिए, हो गया होगा नोट। देखें मित्र, आगे अगर हम चलें तो आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जनरल मतलब जो जनरल कैटेगरी से थे कितने सदस्य मतलब संविधान सभा में चुने गए थे, या मुस्लिम से कितने विधायक बने थे, है ना। या आपसे कह सकता है कि SC ST से कितने सदस्य चुने गए थे, या महिला सदस्य कितनी चुनी गई थी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जरा, आपको सबसे पहले जो पहले बौद्ध हुआ करते थे, बौद्ध, हिंदू और जैन, इन तीनों को जनरल कैटेगरी में रखते थे। किसको, जनरल कैटेगरी में, कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग श्रेणी में, सामान्य वर्ग की श्रेणी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल वर्ग, मतलब जनरल। इसमें से जो सदस्य चुने गए ना, वो टोटल 213 चुने गए। मतलब कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो आपको बताई थी उसमें भी जनरल पार्टी से होंगे, तो टोटल 200 कह सकते हैं कि 213 सदस्य जो थे वो आपके यहाँ से चुने गए। लेकिन और अगर हम बात करें आगे, आपसे अगर कहा जाए कि मुस्लिम सदस्य कितने जीते थे, मुस्लिम सदस्य, देखिए अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि 76 जीते थे, लेकिन आपको यहाँ पर 79 बताना है, क्योंकि कुछ निर्दलीय जो थे वो भी मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम लीग से संबंध नहीं था उनका, वो अलग से लड़े थे। लेकिन टोटल मुस्लिम सीट की मुस्लिम की सीट बात करें तो 79 जीतते हैं। और इसी पर आपके अगर हम सिख से बात करें तो सिख भी जो होते हैं वो 4 सीटें जीत करके आए थे। मतलब सिखों से कितने सदस्य जीते थे, 4 सदस्य। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इन्हीं सदस्यों में से अनुसूचित जाति मतलब जिसे कहते हैं SC की सीटें कितनी थी, तो आपको बताना है SC की सीटें 26 थी। समझ में आई बात। लेकिन अगर आपसे कहता है ST की सीटें कितनी थी, मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से कितने सदस्य चुने गए थे, ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था आपका। मतलब कहने का है कि आपकी ST में सदस्य मतलब अनुसूचित जनजाति से कितने सदस्यों को चुना गया था संविधान सभा में, ये आपका वीडियो में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें कितने सदस्य, 33 सदस्य जो थे वो यहाँ मतलब आए थे, किसमें, ये सुन करके। समझ में आई बात है। चलिए आगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात होती है ना वो क्या, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, मतलब इनमें महिलाएं सदस्य कितनी चुनी गई थी संविधान सभा में, है ना। आजकल भी अगर कोई चुनाव होता है, कोई महिला जीतती है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन अगर मतलब सबसे कम उम्र की महिला जीती होती है चुनाव या सबसे अधिक उम्र की महिला चुनाव जीती होती है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कितनी महिलाएं सदस्य जीती थी। तो आप याद रखना कि 15 महिला सदस्य जो थी वो संविधान सभा में चुनी गई थी। समझ में आई बात है। तो इतना ये क्या होता है, चुनाव हो जाता है। अब हुआ क्या कि अब हमारी संविधान सभा ये सदस्य बन गए। अब जब सदस्य बन गए तो इन सभी को बुलाया गया कि भाई देखिए अब हमारी संविधान सभा चुन चुकी है और बन भी गई है। तो जाकर के अगर हमारी संविधान सभा चलते हैं तो संविधान सभा कब बनती है, तो संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बन जाती है। कब बनती है, 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बन जाती है और तैयार हो जाती है। तो अब ये कहा गया भैया अब हमारी संविधान सभा बन चुकी है और अब क्या है, अब कुछ चर्चा की जाए किस पर, संविधान पर, कैसे संविधान बनेगा, इसको लेकर के कुछ चर्चाएं की जाएं, इसको लेकर के कुछ निर्धारित किया गया।
कहा गया भैया ठीक है, अब हमारे सदस्य जो है ना वो चुन चुके हैं और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर चलेंगे। तो 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बन जाती है पूर्णतः, मतलब 389 सदस्यों को चुन लिया जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग से 89 सदस्य चुने गए और आपके जो कितने थे, मतलब 4 सदस्य जो थे सिख से थे और 213 सदस्य आपके कहाँ से थे, जनरल कैटेगरी से चुने गए थे। 15 महिलाएं थी, SC ST की आपकी 26 थी, मतलब SC की 26 थी, ST की 33 थी। इतना याद रखें, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब भैया जब 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बन गई, कब बनी, तो 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बन जाती है। कब बन जाती है, कब बनती है, तो 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बन जाती है। अब क्या हुआ भाई, अब देखिए, अब इन सभी सदस्यों को कहा गया कि अब हम लोगों को संविधान पे कुछ चर्चा करनी है। तो कहा भैया संविधान पे चर्चा करनी है तो फिर मिले कहाँ, तो कहा गया देखिए सभी लोगों को उपस्थित होना है। कब होना है, तो कहा गया कि 9 दिसंबर को 1946 कहाँ पर, सेंट्रल हॉल दिल्ली में, कह सकते हैं केंद्रीय कक्ष भी बोलते हैं इसे, क्या कहा गया, केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हूँ, या कह सकते हैं इसी को हम लोग संसद भवन कहा गया कि संसद भवन में भी हम लोग उपस्थित होना है, ठीक है। तो इन सभी लोगों को 9 दिसंबर 1946 को ये सभी लोगों को बुलाया गया। इन लोगों को बुलाया गया तो बुलाने का जो समय था वो कितना था, 11 बजे। ये सारे के सारे सदस्य जो थे वो कब आए, मतलब 9 दिसंबर 1946 को एकत्रित हुए, और कहाँ पर एकत्रित हुए, तो आपके सेंट्रल हॉल दिल्ली में, या कह सकते हैं केंद्रीय कक्ष या संसद भवन में, ये सारे के सारे लोग उपस्थित होते हैं। और ये जो सदस्य जो आए ना, उनका टाइमिंग क्या थी, 11 बजे। तो 11 बजे इनकी जो होती है सभा होती है, प्रारंभ होती है। तो कहते नहीं कि पहली मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि जब पहली बार मिलते हैं किसी से तो बहुत शर्म आती है। कहने का मतलब जब हम अपने वाले से मिले होते हैं या किसी से मिले होते हैं, आप भी किसी से मिले होंगे तो पहली बार बहुत शर्म लगी होगी, है ना। तो कहने के बाद जब ये सारे सदस्य उपस्थित हुए तो एक दूसरे से शर्मा रहे थे। तो कहा गया भैया कि कैसे, मतलब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इस तरीके की सारी समस्याएं उपस्थित थी। और ये कहा गया कि भाई कौन बोलेगा, कैसे नहीं बोलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन सभी के बारे में ये बहुत मतलब कहा गया। तो ये सारे के सारे लोग जो थे वो 11 बजे उपस्थित हुए। 11 बजे जब उपस्थित हो जाते हैं तो सारे लोग उपस्थित होते हैं, और ये अब समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए इन लोगों को, क्योंकि पहली बार मिले थे। तो पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। अब हुआ क्या भैया, समझो कि हुआ क्या कि इसमें ये कहा गया कि भैया अब मतलब कोई खड़े होकर बोल नहीं पा रहा था, ठीक। तो इन्होंने कह सकते हैं JB कृपलानी एक व्यक्ति थे। JB कृपलानी सबसे पहले उठते हैं और माइक उठाते हैं। सबसे पहले किसने माइक उठाया, JB कृपलानी ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार संविधान सभा को किसने संबोधित किया था, तो JB कृपलानी ने संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित किया था। संबोधित किसने किया सबसे पहले, तो JB कृपलानी ने। अब देखो 389 सदस्य चुने गए थे, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए, तो आप याद रखना 207 सदस्य जो थे उस समय प्रेजेंट हुए पहली संविधान सभा में। कितने, 207। लेकिन याद रखें इसमें यह पूछा गया भैया महिलाएं कितनी थी, महिलाओं को चुना गया या कितनी महिलाएं इसमें उपस्थित हुई पहली संविधान सभा में, तो याद रखना महिलाएं 9 उपस्थित हुई, है ना। तो जब ये सारे उपस्थित हुए तो कहने लगे, इन चीज़ों पे बहुत पहले ध्यान जाता है महिलाओं पे। कहने का मतलब कुछ लोग कहने लगे ये मेरी वाली है, बोले ये मेरी वाली है, ये मेरी वाली है ना। हम लोगों के भी स्कूल कॉलेजों में ये चलता था कि नहीं भाई ये तेरी भाभी है, इससे मत बात कर। तो ये सारे के सारे इस चीज़ को देखने लगे कि ये तेरी वाली है, मेरी वाली, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रही। कहने का मतलब जब ये सब चलता रहा आगे की ओर, चलते चलते मतलब संविधान सभा को संबोधित किया, किसने किया, JB कृपलानी जी ने किया। और ये संविधान सभा यहाँ पर क्या की जाती है, संबोधित की गई।
तो इन्होंने जब संबोधित किया कि भाई कि इस सभा को चलाने के लिए या संचालन के लिए कोई एक उम्रदराज व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो अध्यक्षता करे। तो इन सभी 207 सदस्यों में जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे उनका नाम था क्या? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा इसके कौन थे? ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और इन्हें की हुई हमने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। क्या किया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। और ये जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना इन्हें, इस प्रकार की प्रक्रिया जो थी वो हमने फ्रांस के संविधान से ली थी। कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी किसी भी सभा को संबोधित करने के लिए सबसे उम्रदराज व्यक्ति को ही चुना जाता था। समझ में आई बात है? तो इस तरीके से ये जो फ्रांस की प्रक्रिया थी वो चल रही थी। मतलब यहाँ पर फ्रांस में भी इस तरीके के लोगों को चुना जाता था। तो यहाँ पर फ्रांस के लोग मतलब यहाँ पर भी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, अब जब पहली बैठक हुई तो इसमें समझ ही में नहीं आया, क्योंकि पहली बार लोग मिले होते हैं। मतलब एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक महारथी लोगों को उपस्थित हुआ, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, है ना। तो जब पहली यहाँ पर बैठक हुई, समझ में नहीं आया कुछ क्या किया जाना चाहिए। तो ये पहली बैठक हो जाती है, लेकिन अब दूसरी बैठक बहुत जल्द बुलाई जाती है, क्योंकि जब हम लोगों को नहीं पहली बार मिले होते तो कुछ समझ में नहीं आता। जब दूसरी बार फिर एक क्या होती है, ललक होती है कि भाई अब मिलना चाहिए यार, अच्छा लगा मिलके, लेकिन मिलना चाहिए अब दोबारा। तो कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है कि पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। तो अब हुआ क्या भैया, करना क्या था, बुलाया गया मोहब्बत के लिए। जब मोहब्बत हो जाती ना, तो किसी से भी मोहब्बत हो, बार बार बुलाया जाता, बहुत अच्छा लगता है। अब भैया क्या हुआ, तुरंत बुलाया गया। कब बुलाया गया? बोले भैया अब हम चलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम और आगे की ओर चलते हैं तो कब पहुंचते हैं, इन्होंने तुरंत बुलाया भैया। 9 तारीख के बाद 11 तारीख को इन्हें बुला लिया गया। कब बुलाया गया? 11 तारीख को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कौन सी हुई? दूसरी बैठक संविधान सभा की आयोजित की गई। कब? 11 दिसंबर 1946 को। इस संविधान सभा में क्या हुआ कि इस संविधान सभा में कितने सदस्य, मतलब कहने का मतलब है कि इस संविधान सभा में एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए? स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कौन चुना गया स्थायी अध्यक्ष के रूप में? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। समझ में आई बात कुछ? तो इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। हालांकि ये निर्विरोध चुने गए थे। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों से कहा गया कि भाई अध्यक्ष कौन बनेगा, तो कोई राजी ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। वो पहली बैठक में बनाए गए थे, है ना, क्योंकि वो उम्रदराज थे, उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो इसलिए इन्होंने स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब देखिए जरा आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो कहा भैया ऐसा करिए, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए, कभी कोई किसी कारण बस नहीं आ पाए, तो संविधान सभा को कौन चलाएगा? तो इसके लिए कहा गया भैया एक उपाध्यक्ष रखना चाहिए। तो बोले रखो। तो कहने का मतलब है कि पहला उपाध्यक्ष कौन बना था संविधान सभा का? तो याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। यूट्यूब में पहुंचेंगे आप तो केवल आपको यही बताया जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, है ना। उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है और पूछा भी बहुत जाता है। तो उपाध्यक्ष के बाद में बात करें तो एच.सी. मुखर्जी। कौन बनाए गए? एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, मतलब कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। हालांकि कुछ समय के बाद दूसरे उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, जिनका नाम होता है बी.टी. कृष्णानुचारी। ठीक, ये दूसरे उपाध्यक्ष चुने जाते हैं कुछ समय के बाद। 1948 में इन्हें कह सकते हैं कि 1948 में ये द्वितीय उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। ठीक, ये दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। मतलब अगर इन्हें कोई दिक्कत होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो एच.सी. मुखर्जी इनके कार्यों का संपादन करेंगे। समझ में आई बात? और इसके बाद कुछ समय के बाद 1948 में दूसरे उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, जिनका नाम क्या होता है? कृष्णानुचारी। इन सदस्यों को जब चुन लिया जाता है तो क्या हुआ
मतलब ये सारे के सारे सदस्य चुने गए और दूसरी सभा में यही बस बात हो पाई क्या कि मतलब है हमारी कहने का मतलब कि 10 दिसंबर को जो है 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनता है कि उपाध्यक्ष कौन चुना गया था संविधान सभा का, तो एच.सी. मुखर्जी, लेकिन दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे, तो बी.टी. कृष्णानुचारी। याद रखें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो चले भाई आगे क्या हुआ। जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें क्या होता है, हम पहुंचते हैं 13 दिसंबर को। कहाँ पर, 13 दिसंबर। अब देखिए भाई क्या हुआ, अब संविधान सभा की ये तीसरी बैठक होती है। कौन सी नंबर की, तीसरी बैठक आयोजित की जाती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें हुआ क्या, इसमें भैया ये हुआ कि संविधान सभा को फिर बुलाया गया और तीसरी बैठक हुई। जो तीसरी बैठक हुई इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जो जाप के जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा। कहाँ रखा, संविधान सभा के समक्ष रख दिया भाई साहब। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने कहा इतनी क्या जल्दी है भैया, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, वैसे ही तो क्या आपके मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रहा संविधान सभा में, है ना, और सारे सदस्य जो हैं वो इसमें आ नहीं रहे हैं, और तू है कि बराबर लगा पड़ा है क्या, इतना महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो अभी पेश कर दे रहा। क्योंकि मुस्लिम लोग कह ही रहे थे इस बात को कि ये तो भैया क्या है, ब्रिटिश का संविधान बन रहा है और वही सब है, वो भाग ही नहीं ले रहे थे इसमें, तो इन्हें रोका गया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के ना कहने पर भी क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को ये रख दिया संविधान सभा के समक्ष। और संविधान सभा ने जो था 22 जनवरी को, कब, 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। किसे, उद्देश्य प्रस्ताव को, मतलब इसे सम्मति से पास कर दिया, सर्वसम्मति से पास कर दिया। क्या, उद्देश्य और प्रस्ताव, समझ में आई। प्रस्ताव जो था वो उसे पास कर दिया। कब किया संविधान सभा ने, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को पास कर दिया। मतलब ये हमारे संविधान का प्रमुख अंग माना गया और यही प्रस्ताव आगे चल करके आपकी प्रस्तावना कहलाता है। समझ में आई बात। तो ये जब प्रस्ताव पास कर दिया जाता 22 जनवरी 1947 में जाकर के ये पास हो जाता, आगे की ओर चल जाता। लेकिन अब होता क्या भैया, एक फिर कुछ पड़ाव आ जाता है हमारे संविधान। क्या हुआ भैया, संविधान सभा तो बन ही रही थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 3 जून 1947 की बात होती है। यहाँ पर पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो जाती है। पाकिस्तान जो होता है, पाकिस्तान के बंटवारा हो जाता है। तो पाकिस्तान का जब बंटवारा हो जाता है तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भी बंटवारे में चले जाते हैं। कुछ सदस्य जो होते हैं वो आपके कहाँ चले जाते हैं, मतलब पाकिस्तान चले जाते हैं, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो भारत में। कहने का मतलब जो आपके B.R. अम्बेडकर जो थे ना, ये भी पाकिस्तान की उस सीट से थे, लेकिन इन्हें फिर मतलब जब बंटवारा हो गया तो इन्हें कहाँ लाया गया, मतलब इन्हें फिर गुजरात से एक सीट से इन्हें जिताया गया और ये भारत की ओर आ गए थे। ठीक, तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अब आप भारत के पास केवल 299 सदस्य ही बचे। कितने सदस्य, 299 सदस्य ही बचे, किसके, संविधान सभा के। तो अब भाई बड़ा गड़बड़ मैटर हो गया कि अब संविधान कौन बनाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, और ये जो कमेटी जो बनाई गई इसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, जो आपके B.R. अम्बेडकर होते हैं, B.R. अम्बेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और B.R. अम्बेडकर जी से कहा गया कि आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं और आप को ही संविधान बनाना है। तो इनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, और कह सकते हैं कि ये मतलब उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे संविधान को बनाने के, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो संविधान बनाया किसने बनाया, भीमराव अम्बेडकर ने। क्योंकि ये सारी की सारी जिम्मेदारियां, और यहाँ पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारतीय क्या होते हैं, मतलब बहुत नाखुश हो जाते हैं और लगता है कि नहीं अब हमारा संविधान बनेगा कैसे। लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है ना, जब ये कमेटी बनाई गई हमारी,
तो इस कमेटी के अनुरूप और जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, इस कमेटी ने क्या किया, लगातार बहुत अथक प्रयासों से हमारे संविधान सभा का मतलब संविधान एक निर्माण हो जाता है। किस तरीके से निर्माण हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए ज़रा, अब अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए भाई, अब हुआ क्या कि जो हमारी संविधान बना, कहने का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत कर लिया गया मतलब, इसको अंगीकृत का मतलब है कि यहाँ पर कुछ पार्ट इसके लागू कर दिए गए, मतलब मूल अधिकार भी, नागरिकता भी, इसके कुछ पार्ट यहाँ पर लागू किए गए। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, याद रखना। तो ये आपकी अंतिम बैठक जो होती है वो इसी दिन होती है। कब हुई अंतिम बैठक, तो 24 जनवरी 1950 को होती है। इस दिन हुआ क्या भैया, इस दिन हुआ क्या कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। कितने, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। आपसे पूछा जाता है कि जब आपका संविधान बना तो उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए, तो 284 सदस्यों के। लेकिन याद रखना, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो संविधान सभा पे 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए, इसमें महिला सदस्य कितनी थी, महिला सदस्यों ने, कितनी महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखना 8 महिलाओं ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। महिलाओं को वरीयता पहले देनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई बात है। तो 284 सदस्यों ने हमारी संविधान सभा, कह सकते हैं जब संविधान हमारा बन गया तो उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। याद रखें, 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। क्या है, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपके संविधान का प्रारूप था उस पर सबसे पहला हस्ताक्षर किसका था। मतलब संविधान के प्रारूप पर प्रथम हस्ताक्षर किसके थे, प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे। समझ में आई बात। तो प्रथम हस्ताक्षर बलवंत सिन्हा ने किए थे। किसने, बलवंत सिन्हा ने। आपका जब संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तब पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था, इसको बात को ध्यान में रखना था। तो किसने किए थे, बलवंत सिन्हा ने किए थे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसके थे, प्रथम हस्ताक्षर किसके थे, तो आपको बताना है कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रथम हस्ताक्षर किए थे। मतलब जब आपका संविधान बनकर के तैयार हो जाता है तो उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही हस्ताक्षर, प्रथम हस्ताक्षर थे। क्योंकि ये उस समय हमारे देश के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बन चुके होते, तो पहला हस्ताक्षर को वरीयता इन्हीं को दी जाती है। तो जब इन्हें हस्ताक्षर दे दिया जाता है, मतलब इन्होंने क्या किया कि हमारा संविधान बना और अंतिम हस्ताक्षर इन्होंने कर डाले। ठीक, तो आप इतना याद रखना। लेकिन अब याद रखना कि हुआ क्या भैया, अब ये संविधान हमारा बन गया, संविधान बन करके तैयार हो गया। अब बात ये आई कि भैया संविधान बन तो गया है, अब इसे कौन राइट करेगा, मतलब लिखने का काम कौन करेगा। इसे मतलब सबसे कहा गया संविधान सभा में कि भैया इसे डिजाइन, मतलब अच्छी राइटिंग से कौन लिख सकता है। तो भाई साहब समझ लो संविधान सभा में किसी की भी राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भैया जवाहरलाल नेहरू जी देखिए, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं, कैसे संविधान लिखा जाएगा। तो एक मतलब जो संविधान था उसको पता चला कि एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं, मतलब जो इसको अच्छे से लिखने का काम करते हैं। तो उनका नाम क्या था, जो लिखने का काम करते थे। हालांकि हमारा संविधान जो था वो मूल प्रति किस में लिखी गई, मूल प्रति हमारे संविधान की अंग्रेजी में लिखी गई। किस में लिखी गई, अंग्रेजी में लिखी गई। ठीक, हालांकि 3 प्रतियां लिखी गई थी, लेकिन आपको याद रखना है कि मूल प्रति किस में थी, अंग्रेजी में थी। तो संविधान को लिखने के लिए एक व्यक्ति के पास जवाहरलाल नेहरू को भेजा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भेजा और जवाहरलाल नेहरू पहुंचे उनके यहाँ। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था, प्रेम बिहारी
नारायण रायजादा। इनके घर पर जब जवाहरलाल नेहरू पहुंचे तो इन्होंने कहा सर खोलिए गेट। रात का समय था, हालांकि ये पहुंचे, इन्होंने बताया कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने खोला गेट, कहा आइए सर बैठे, चाय पानी करिए, सब कुछ मतलब ऐसे स्वागत किया गया इनका। तो इन्होंने कहा बताइए किसके लिए आया, तो कहा गया कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हमारा संविधान बन चुका है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो इन्हें मतलब ये कहा गया कि आपको लिखना है। तो इन्होंने ये कहा देखिए हम लिखने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से लिखेंगे, और हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, मतलब हमें वेतन 1% नहीं चाहिए, हम ऐसे लिखेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लिख सकते हैं आप, लेकिन कहा हमारी कुछ शर्त है। अरे बोले शर्त है तो फिर बताइए क्या शर्त है। बोले शर्त ये है कि जो संविधान बनेगा उसके प्रत्येक पन्ने पर या प्रत्येक पेज पर हमारा नाम होगा। क्या कहा, हमारा नाम उसमें उपस्थित होगा। समझ में आई बात। ये किसने कहा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा। अच्छा और बताइए। और बोले जब संविधान लिख जाएगा तो उसके अंतिम अक्ष मतलब अंतिम पेज पर अगर हम पहुंचेंगे तो अंतिम पेज पर हमारे दादाजी का नाम होगा। किसका, दादाजी का नाम होगा। तो कहा भैया दादाजी का नाम क्या था भैया, तो आपको बताना राम प्रकाश सक्सेना इनके दादाजी का नाम था। तो इस बात को इन्होंने कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा ठीक है हम बताते हैं आपको। तो ये पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद के पास और बताई इस बात को कि भाई वो इस तरीके पे इस बात पे राजी है कि जो भी संविधान बनेगा उसके पहले पन्ने पर मतलब प्रत्येक पन्ने पर हमारा नाम होगा और लास्ट वाला जो पन्ना होगा उसमें हमारे दादाजी का नाम होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं लेता है तो नाम लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है मैं नाम लिखने में उसको। तो इस बात पर राजी हो गए हैं और प्रेम नारायण रायजादा जो होते हैं उनको ले जाया जाता है और इन्होंने लगभग में 251 पन्ने पर इस संविधान को लिखा। ठीक, कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 251 पन्ने पर हमारे संविधान को लिखा। लिखने का काम किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि जो आपका हिंदी में लिखा गया था संविधान, कहने का मतलब ये है कि जो आपके संविधान को लिखा गया, ठीक, तो अब हुआ क्या कि देखिए संविधान को लिख दिया गया। अब ये हुआ कि भैया लिख तो दिया गया, संविधान हमारा लिखा गया पन्ने पर, लेकिन ये कहा गया भैया इसे डिज़ाइन कौन देगा। डिज़ाइन देने का मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया, लेकिन यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग दी गई, मतलब जो हमारा संविधान बने वो अच्छा लगे। तो कहने का मतलब है कि इसे अच्छा लगने के लिए कुछ आपके जो वो होते हैं, मतलब एक से एक डिज़ाइनकार उनको बुलाया गया कि आप क्या लिखेंगे कैसे, तो ये सारी चीज़ें रखी गई। तो कहने का मतलब है कि लिखने मतलब इसे डिज़ाइन करने का काम किसने किया। आपसे पूछा जाता है संविधान को एक डिज़ाइन, कहने का मतलब है कि सजाने का काम किसने किया था, सजाने का कार्य किसने किया था, तो आपसे ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि संविधान को सजाने का काम किसने किया था, तो आपको सीधा बताना है कि नंदलाल बोस ने किया था। किसने, नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस जी ने आपके संविधान को सजाने का काम किया। अच्छा, नंदलाल बोस ने किया तो, लेकिन क्या इसमें क्या किसके चित्र अंकित किए, आपसे कई बार ये पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। समझ में बात, मतलब जो आपका 2016 का प्री हुआ था उसमें शायद में पूछा गया था कि इस पे किसके चित्र अंकित है, हमारे संविधान पर किसके चित्र का अंकन है। ठीक, तो आपको बताना है कि जो फूल, पत्तियां और आपके पशु पक्षी और इसके अलावा कह सकते हैं जो आपकी रामायण है और आपकी जो गीता है, इनके चित्रों को दर्शाया गया। ठीक, इन सभी के चित्रों को दर्शाने का काम नंदलाल बोस ने किया। लेकिन हुआ क्या कि आपसे ये क्वेश्चन अलग है। आपसे कहा जाता है कि प्रस्तावना को किसने डिजाइन किया था। जो आपकी प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना को किसने डिजाइन किया था, तो आपको लिखना राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर
सिन्हा ने इसे क्या किया था, डिजाइन करने का काम किया था। समझ में आई बात। हमारा संविधान कितने पन्नों पर लिखा गया, तो आपको बताना 251 पन्नों पर लिखा गया। लिखा कितने दिनों में गया, तो आपको बताना है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। 18 दिन का समय, ठीक है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को निर्माण करने में लग गए, ठीक। लेकिन इसको निर्माण करने में लगे तो, लेकिन आप इतना याद रखना, अब हुआ क्या भैया, इन्होंने संविधान हमारा बन जाता है और इस तरीके से ये प्रक्रियाएं चलती हैं। लेकिन होता क्या है, हमने बताया कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को निर्माण करने में। लेकिन इसमें आपसे पूछ देता कि कितनी मतलब कैसे कितने सत्र बुलाए गए हमारे संविधान को निर्माण करने में, कितने सत्र बुलाए गए, तो आपको बताना है 11 सत्र बुलाए गए। कितने? 11 सत्र बुलाए गए। फिर आगे अगर आपसे बात करता है कि कितनी समितियों का गठन किया गया, मतलब कितनी समितियों ने इसको बनाया था, बनाने का काम कितनी समितियों ने किया, तो आपको बताना 17 समितियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक। लेकिन कितनी बैठकें आयोजित की गई, तो आपको बताना, अगर हम बैठकों की बात करें तो 105 बैठकों का आयोजन किया गया था और लगभग में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता। और कितनी समितियों ने तैयार की मतलब किया था, तो 17 समितियों ने। बैठकें कितनी होती है? 105 हुई थी। तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा जो होती है वो गठित हो जाती है और संविधान सभा का निर्माण कर लेती है। हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है और लगभग में 251 पन्नों पर लिखा जाता है। इसको लिखने का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। लेकिन इसे डिजाइन करने का काम जो होता है वो किसने किया था? तो हमने आपको बताया कि नंदलाल बोस ने हमारे संविधान को डिजाइन किया, लेकिन प्रस्तावना को किसने किया है? तो प्रस्तावना को राम मनोहर सिन्हा ने किया है, ठीक। इसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये आपकी लगभग में कह सकते हैं कि जो संविधान पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान पर कितने दिनों तक बहस चली थी, तो आपको ये बताना कि 114 दिनों तक हमारे संविधान पर क्या होता है? बहस चलती है संविधान के प्रारूप पर, और हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है। फुल संविधान हमारा बैठ जाता है और संविधान सभा जो हमारा संविधान होता है वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से क्या होता है? हमारे संविधान को लागू कर दिया जाता है। समझ में आई बातें? तो हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है और लागू कर दिया जाता है। तो ये हमारा संविधान मतलब संविधान सभा जो होती है वो आज ही मतलब ख़त्म हो जाती है। और अब हम अगले टर्न पे जो है ना, संविधान सभा बन जाती है। अब संविधान कैसे गठित हुई, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, बहुत डीपली बताई हैं। ये आपको पीसीएस लेवल का क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से आपको बताएंगे कितने पन्ने, किसने लिखा, कब लिखा गया, कौन कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, ठीक। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक। और आपको कंटिन्यू एक वीडियो अवश्य मिलेगी, ठीक, जब तक आप लोग इसी चैनल को देखें। थैंक यू, धन्यवाद।